तो चलिए आज इसे एक बहुत ही दमदार मुहावरे की बात करते हैं जो आजकल सुर्खियों में छाया हुआ है। पाषाण युग यानी स्टोन एज। ये एक बहुत ही कड़ा बयान है जो हाल ही में दिया गया था। इसमें कहा गया कि ईरान पर अगले 2 से 3 हफ्तों में एक बेहद जोरदार हमला किया जाएगा। सीधी सीधी धमकी। तो सवाल ये उठता है कि आज के जमाने में 21वीं सदी में किसी को पाषाण युग में भेजने की धमकी का असली मतलब क्या है? क्या ये सच में किसी को टाइम में पीछे भेजना है? नहीं, इसका मतलब कुछ और है और वो बहुत ज्यादा रणनीतिक है। असल में ये धमकी किसी देश की नींव, उसके कोर इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ है। मतलब ये रणनीति किसी भी मॉडर्न देश को चलाने वाली जरूरी चीजों पर ही सीधा निशाना साधती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये बयानबाजी कैसे असल तबाही में बदल सकती है या बदल रही है। जैसे कि हाल ही में हुआ, अमेरिका और इजराइल के हवाई हमलों में ईरान के B1 ब्रिज को टारगेट किया गया। ये एक सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुआ हमला इस पाषाण युग वाली स्ट्रैटेजी का एक जीता जागता उदाहरण है। अब इस B1 ब्रिज के बारे में कुछ बातें जानना बहुत जरूरी है। इसे मिडिल ईस्ट का सबसे ऊंचा पुल कहा जा रहा था। ये तेहरान और कर्ज को जोड़ने वाला एक सिविलियन स्ट्रक्चर था, कोई मिलिट्री साइट नहीं, बल्कि फारस की खाड़ी से तो बहुत दूर। और कमाल की बात यह है कि इसका ज्यादातर हिस्सा तो अभी बन ही रहा था। इसे भविष्य के एक बहुत बड़े हाईवे का हिस्सा बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को तबाह करने का असली मकसद क्या है? मकसद ये है कि लड़ाई खत्म होने के बाद भी वो देश सालों तक आसानी से दोबारा खड़ा ना हो पाए। ये एक लंबी चोट पहुंचाने की कोशिश है, आर्थिक तौर पर भी और विकास के नजरिए से भी। लेकिन इन धमकियों के जवाब में ईरान ने सिर्फ कोई सियासी बयान नहीं दिया। नहीं, उसने जवाब देने के लिए अपने इतिहास के पन्ने पलटे, अपनी जड़ों तक गया। तो यहां 2 कहानियों की टक्कर देखने को मिली। एक तरफ से धमकी आई, पाषाण युग में वापस भेज देंगे, तो ईरान के दूतावास ने जवाब दिया, उस वक्त जब तुम लोग गुफाओं में थे तब हम फारसी लोग साइरस सिलेंडर पर मानवाधिकार लिख रहे थे। ये जवाब देकर ईरान ने इस लड़ाई को 2 देशों की लड़ाई से हटाकर एक प्राचीन सभ्यता और एक नई ताकत के बीच की लड़ाई बना दिया। ये साइरस सिलेंडर जो आप देख रहे हैं, ये मिट्टी का एक सिलेंडर है जो आज से लगभग 2600 साल पुराना है। इसे फारस के राजा साइरस द ग्रेट ने बनवाया था और इसे अक्सर दुनिया का पहला मानवाधिकार चार्टर भी कहा जाता है। यही वो चीज़ है जो ईरान के जवाबी नैरेटिव का केंद्र है। और इसके जरिए वो दुनिया को एक सीधा संदेश दे रहे हैं कि ईरान सिर्फ एक मुल्क नहीं, बल्कि एक पूरी की पूरी सभ्यता है। वो सबको अपने हजारों साल पुराने इतिहास की याद दिला रहे हैं। लेकिन रुकिए, ये जो पाषाण युग वाली धमकी है ना, ये कोई नई नहीं है। इसका इस्तेमाल पहले भी हो चुका है, एक बिल्कुल अलग माहौल में। तो सवाल ये है कि क्या हूबहू यही धमकी पहले भी इस्तेमाल हुई है? और इसका जवाब हमें सीधा 9/11 हमलों के ठीक बाद के दिनों में ले जाता है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने खुद इस बात की पुष्टि की थी कि 9/11 के बाद जब अमेरिका ने उनसे मिलिट्री बेस का एक्सेस मांगा तो एक अमेरिकी अधिकारी ने उनसे यही कहा था, हम बमबारी करके तुम्हें पाषाण युग में भेज देंगे। तो यहाँ एक पैटर्न साफ नजर आता है। पाकिस्तान के खिलाफ धमकी का संदर्भ था 9/11 के बाद अफगानिस्तान पर हमले के लिए सहयोग मांगना, और मांग थी मिलिट्री बेस तक पहुंच। वहीं ईरान के खिलाफ धमकी आज के संघर्ष में दी जा रही है और मांग है अपनी कार्रवाइयां रोकने की। ये दिखाता है कि पिछले कुछ दशकों में अमेरिकी कूटनीतिक दबाव का ये एक जाना पहचाना तरीका रहा है। तो इन सब के बाद अब मौजूदा हालात क्या हैं और टेक्नोलॉजी यानी तकनीक इसमें क्या भूमिका निभा रही है? अब खबर यह है कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक नई और बहुत ही एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। ये एक बड़ा संकेत है कि लड़ाई अब पारंपरिक हवाई हमलों से आगे निकलकर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के दौर में जा रही है। ये है EA-37B इलेक्ट्रॉनिक अटैक एयरक्राफ्ट। इसका काम क्या है? पहला, ये दूर से ही दुश्मन के रेडियो और डेटा लिंक्स को जाम कर देता है। दूसरा, ये दुश्मन की कोऑर्डिनेट करने की ताकत को खत्म कर देता है, उन्हें एक तरह से अंधा और कंफ्यूज कर देता है। और सबसे अहम बात, ईरान के खिलाफ इसका इस्तेमाल इसका पहला कॉम्बैट मिशन है। मतलब संघर्ष अब एक नए और कहीं ज्यादा सोफिस्टिकेटेड लेवल पर पहुंच रहा है। और आखिर में ये एक अहम सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि जब एक पुरानी सभ्यता और आधुनिक युद्ध आमने सामने आते हैं तो असल में तबाह क्या होता है? क्योंकि दांव पर सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बल्कि इतिहास, विरासत और हजारों लाखों इंसानी जिंदगियां भी लगी होती हैं।